बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारी आज की जो गुफ्तगू है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में हमने गाज एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा। तो हमने ये लर्न किया था कि गाज एलिमिनेशन मेथड 2 स्टेप्स में वर्क करता है। गाज एलिमिनेशन मेथड के बारे में हमने देखा था कि एक ऐसा एल्गोरिथम है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हमने 2 स्टेप देखे थे का फॉरवर्ड एलिमिनेशन, जो कि मैट्रिक्स को रिड्यूस एक्सलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, और दूसरा स्टेप इसमें था बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसकी हेल्प से आप मैट्रिक्स को या तो रिड्यूस एक्सलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं या 1 बाय 1 करके सारे अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम था इक्वेशंस का, जिसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज किया था, जिसमें ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, ये हमारा मैट्रिक्स एक्स था, और ये हमारा मैट्रिक्स वाई था, ये रिजल्ट्स का मैट्रिक्स था, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। तो लास्ट में कल के लेक्चर में हम ये देख चुके थे कि किस तरह से किसी भी वेक्टर का जो हमारे मैट्रिक्स हैं उनको हम रो एक्सलेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हमने जो है वाई के बारे में डिस्कस नहीं किया था। अब होता ये है कि किसी भी इक्वेशन में या मैट्रिक्स में या इक्वेलिटी में जब कोई ऑपरेशन आप कहीं एक साइड पे परफॉर्म करते हैं, लेफ्ट साइड पे परफॉर्म करते हैं, तो वही आपको राइट साइड पे भी परफॉर्म करना पड़ता है। तो जिस तरह आपने ये किया एम आई के इज इक्वल टू ए आई के ओवर ए के, और फिर आपने किया ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस एम आई के मल्टीप्लाई बाय ए के जे। तो यही काम आपने वाई के लिए भी करना है। जो राइट साइड पे मैट्रिक्स वाई मौजूद है उस पर भी आपने यही इक्वेशन परफॉर्म करना है। सो यू कैन राइट वाई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस एम आई के मल्टीप्लाई बाय वाई के। ये फर्स्ट होगा, इंटीग्रेटर होगा, जिसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग वाई जो है वो एम आई के से मल्टीप्लाई होगा, और वाई में से हम उसको माइनस कर देंगे। आई जे के का आपस का क्या रिलेशनशिप था वो भी हम डेवलप कर चुके थे। के बारे में हमने कहा कि ये 1 से शुरू होगा और ये रोज -1 तक जाएगा। आई जो है या कॉलम्स -1 तक जाएगा। आई जो है ये k+1 के बराबर रखेंगे हमेशा, आई रोज को वेरी करेगा। जे जो है ये कॉलम्स के लिए है, इसको हम k के बराबर रखेंगे, ठीक है, लेकिन ये जाएगा n तक, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। k लास्ट एलिमेंट तक इसलिए नहीं गया कि लास्ट एलिमेंट जो है वो आपका डायगोनल एलिमेंट है और उसको आपने 0 नहीं करना, ठीक। इसलिए आपने k की वैल्यू को मैक्सिमम n-1 तक लेके गया, रोज कॉलम्स -1 तक लेके। तो ये थी हमारी फॉरवर्ड एलिमिनेशन टेक्निक, जिसमें आपने मैट्रिक्स को रो एक्सलेंट फॉर्म में चेंज किया था। अब हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलते। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप जो गिवन मैट्रिक्स है हमारा, उस मैट्रिक्स में बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि आपने मैट्रिक्स को जब लो एक्सलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर लिया, तो हम दोबारा उसको अब लीनियर इक्वेशंस में चेंज करते हैं। अब हमारे सिस्टम में n इक्वेशंस थी, सारी इक्वेशंस को लिखने की बजाय मैंने उसकी आखिरी 3 इक्वेशन लिखी है। अब ये जो एलिमेंट बहुत सारे आपको 0 0 नजर आ रहे हैं, ये वो एलिमेंट हैं जो फॉरवर्ड एलिमिनेशन से आपने 0 कर दिए। ये लो ट्राइंगल के एलिमेंट्स, इनको आपने फॉरवर्ड एलिमिनेशन से 0 कर दिया, ठीक है। तो ये हमने आखिरी 3 जो है वो इक्वेशंस लिखी हैं n इक्वेशंस में से, और हम यहाँ ये सीखेंगे कि हमारा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से यहाँ क्या मुराद है हमारी। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 3 पे अगर फोकस करें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, दिस वन। इस इक्वेशन में देखें आपको एक वेरिएबल xn नजर आएगा। तो सबसे पहले आप इस xn की वैल्यू निकाल लें। तो इसकी इक्वेशन अगर आप लिखें तो ये बनेगी a(n)(n) xn इज इक्वल टू yn। बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 हैं, बाकी सारी एंट्रीज 0। a(n)(n) xn इज इक्वल टू yn। अब यहाँ से xn निकालना बहुत आसान है। xn की वैल्यू आपके पास होगी yn डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट an। तो ये xn की वैल्यू आपके पास आ गई। अननोन वेरिएबल्स में से आपने एक की वैल्यू, सबसे लास्ट जो आपका है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर।
अब आपको चाहिए एक्स एन माइनस वन की वैल्यू, इससे प्रीवियस की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि ये एक्स एन की वैल्यू चूंकि हमें अब पता है, तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर दें इधर। तो यहाँ पे अननोन सिर्फ एक रह जाएगा इस इक्वेशन, यानी कि एक्स एन माइनस वन सिर्फ अननोन रह जाएगा। अब चूंकि हमारी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन रह गया, तो अब इससे आप एक्स एन माइनस वन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस टर्म को जाके जो है वो शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगी। एक्स एन की वैल्यू कर देंगे जो कि प्रीवियसली आपको है, और आप इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स एन माइनस वन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वाई एन माइनस वन माइनस दिस डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन। तो आपने एक्स एन की वैल्यू निकाल ली, उससे जो प्रीवियस इक्वेशन थी, उससे जो पहली इक्वेशन थी उसमें पुट कर दी, वहां से आपने एक्स एन माइनस वन की वैल्यू निकाली। अब अगर आप इक्वेशन वन पे फोकस करते हैं, तो इक्वेशन वन के अंदर 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, एक्स एन माइनस टू, एक्स एन माइनस वन और एक्स एन। इन तीन में से दो की वैल्यू को आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स एन की वैल्यू को और एन माइनस वन की वैल्यू को। वो जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, अगर आप उनका इक्वेशन वन में पुट कर दें, तो आप बड़ी आसानी से एक्स एन माइनस टू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आप पीछे शिफ्ट होते जाए, एक एक करके आपके पास जो है वो इजाफा होता जाएगा नॉन वेरिएबल्स की वैल्यू में, तो वो वैल्यू हिट करेंगे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सपेक्ट। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक तो आप देखें इक्वेशन 3 से आपने ये जो रिलेशनशिप डिराइव किया, ये तो क्वाइट सिंपल है। इक्वेशन 2 के रिलेशनशिप को मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं। ये मैंने इक्वेशन 2 बना दी है एज इट इज, इसके इन दो टर्म के अलावा बाकी सारे टर्म जीरो हैं, राइट। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करें तो ये फार्मूला बनता है एक्स एन माइनस वन का, यह वाई एन माइनस वन ए एन माइनस वन इंटू एन एक्स एन वाई एन। इसमें सिर्फ अननोन क्या चीज है, एक्स एन है। एक्स एन की जो वैल्यू आप प्रीवियसली कैलकुलेट करके आए हैं, वो अगर इसमें पुट कर दी जाए तो आप आसानी से एक्स एन माइनस वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, हम ऐसा करते हैं कि जहां जहां पे n माइनस वन है वहां वहां पे हम k फिट कर देते हैं, जहां जहां पे n माइनस वन मौजूद है वहां पे k फिट कर देते हैं, और j जो है जहां जहां पे k प्लस वन मौजूद है वहां पे हम j लिख देंगे, या जहां पे n मौजूद है वहां पे हम j लिख देंगे। यहीं से निकला, वन को इस साइड पे जाके आप ऐड कर दें तो n इज इक्वल टू k प्लस वन, इसको आपने j का नाम दे दिया। आई जे के फेमिलियर इंडिसेस हैं जो मैट्रिक्स को डील करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम तमाम कैलकुलेशन है उसमें आई जे के का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपने उसको एन से चेंज करके जो है वो जे के दिया। अब ये काबिल गौर चीज है जो के और जे की वैल्यूज मैंने यहाँ पे निकाल के ली। के की वैल्यू को आप शुरू करेंगे कॉलम माइनस वन से, के की वैल्यू को कॉलम माइनस वन से शुरू करेंगे और एक एक स्टेप करके उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते जाएंगे, यहाँ तक कि आप पहली रो पर पहुंच जाएं, फर्स्ट जीरो इंडेक्स, यहाँ तक कि आप फर्स्ट रो पर पहुंच जाएं। आप डिक्रीमेंट करते जाएंगे, आप रोज या कॉलम्स माइनस वन से शुरू करेंगे, कॉलम माइनस टू, कॉलम माइनस थ्री एंड सो ऑन, आप पीछे आते जाएंगे। इसका के की वैल्यू जो है वो शिफ्ट होती जाएगी, पहले आप एक्स एन निकाल लेंगे, फिर एक्स एन माइनस वन निकाल लेंगे, फिर एन माइनस टू निकाल लेंगे, इसका के की वैल्यू पीछे शिफ्ट होती जाएगी। अब जे की तरफ आ जाते हैं। अब जे का बुनियादी काम है ये जो डिफरेंस में सेकंड टर्म है इसको कंट्रोल करना। अब इक्वेशन सेकंड के लिए तो यहाँ एक टर्म माइनस होगी, इक्वेशन नंबर वन के लिए अगर आप देखें तो दो टर्म्स माइनस करनी पड़ेंगी। इससे अगर प्रीवियस इक्वेशन पर जाते तो 3 टर्म्स माइनस होती, और अगर आप के पास n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और आप पहली इक्वेशन पर जाते हैं तो y में से n माइनस वन वैल्यूज जो है वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। उन वैल्यूज को आप काउंट करेंगे j की हेल्प से। j को आपने k प्लस वन से शुरू करना है और आगे की तरफ जाना है, k से एक स्टेप आगे से शुरू करना है और आगे की तरफ जाना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी। मिसाल के तौर पे के n माइनस वन है तो j n तक जाएगा, के n माइनस टू है तो आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, के n माइनस थ्री है तो आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी j की। ठीक है, तो इस तरह ये जो रिलेशनशिप है इसमें अगर आप ये पुट कर दें, देखें जहां जहां पे n माइनस वन था यहाँ पे k पुट कर दें, ये बन जाएगा x के, ये बन जाएगा y के, ये बन जाएगा a j x j
डिवाइडेड बाय ए। इसको मैंने ये फार्मूला की शक्ल जो है वो दे दी है, ये फार्मूला बना लिया है एक्स के इज इक्वल टू दिस, राइट, एक्स के इज इक्वल टू दिस वाई के माइनस ए के जे एक्स जे ओवर ए, राइट। ये वो फार्मूला है जिसकी हेल्प से के और जे की वैल्यूज को एडजस्ट करके आप पूरे के पूरे मैट्रिक्स में बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हो। ये वो काम है जो या तो आप गॉस जॉर्डन मेथड से कर सकते थे या फिर आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे। गॉस जॉर्डन में आपने मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलन फॉर्म में चेंज करना था और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी एक्चुअली आप मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये बहरहाल ये मेथड जो है ये गॉस एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। अगर आप पहले स्टेप में ही रो एचेलन फॉर्म में चेंज करने की बजाय मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलन में चेंज कर देते तो वो आपका गॉस जॉर्डन। जी, हमारा एल्गोरिदम का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जब एल्गोरिदम बना लें तो फिर प्रोग्राम बनाने का स्टेप आता है। प्रोग्राम इस केस में हमारे लिए बनाना बहुत सिंपल है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए एक C++ का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो स्टार्ट हमेशा हेडर फाइल से करते हैं। तो हेडर फाइल में आपने आईओस्ट्रीम, कोनियो और मैथ जो है हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं यहाँ पे, जहाँ कुछ डिफाइंड डायरेक्टिव्स भी इस्तेमाल किए हैं रोज और कॉलम्स की वैल्यूज को एज ए ग्लोबल कांस्टेंट कंसीडर करने के लिए। आपने पहले से डिफाइन कर दिया है, रोज 3 और कॉलम्स 3 हैं। इससे प्रीवियस प्रोग्राम्स में हमने ये काम सी आउट और सी इन की हेल्प से किया था, ठीक है। तो दोनों आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये ज्यादा जनरलाइज मेथड है कि प्रोग्राम के शुरू में ही आप देख लें कि आपने रोज कितने रखनी है, मैट्रिक्स की, और कॉलम्स कितने रखने हैं। उसके बाद मेन फंक्शन को आपने स्टार्ट करना है एज यूजुअल। जब मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप वेरिएबल्स की और अरेज जो अगर यूज होती है तो उनकी डिक्लेरेशन करेंगे। तो ये हमारा पार्ट है डिक्लेरेशन का, जिसमें आपने 3 मैट्रिक्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं, 3 अरेज डिक्लेयर की हैं। एक आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैट ए है, एक आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स मैट वाई है, और एक आपका जो है वो अननोन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स मैट एक्स। आई, जे और के इंडिसेस को भी आपने जो है वो डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ताकि आप इनको आगे चल के लूप्स में इस्तेमाल कर सकें। अब डिक्लेरेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया, तो अब आपने ये देखना है कि आप जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको रीड कैसे करेंगे। तो एक सिंपल 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, जिस तरह किसी भी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को रीड किया जाता है बिल्कुल उसी तरह आप मैट ए, आपका मैट्रिक्स ए जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसको आसानी से सी इन करके नेस्टेड लूप लगा के आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक। ये 2 आपने नेस्टेड लूप लगाए हैं, आई और जे इनके इंडेक्स हैं, तो ये आपने यहाँ पे सी इन करके लिखा है। तो आई और जे की वेरिएशन से आप इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को रीड कर लो। रोज और कॉलम्स की तादाद आप पहले से डिफाइन करके रहे, राइट। तो अब आपने इस मैट्रिक्स को रीड कर लिया, अब हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स वाई को रीड करते हैं। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स वाई जो है ये क्योंकि 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है और बहुत सारी रोज हैं, तो इसलिए इसमें नेस्टेड लूप लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल लूप सफिशिएंट है। आई आप 0 से शुरू करें, लेस देन रोज तक जाएं, आई प्लस प्लस लेस देन रोज आपने किस लिए रखा है, क्योंकि आपने अरेज में जानते हैं कि इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू, ठीक है। और सी इन मैट वाई आई करके आप जो है वो इसकी वैल्यू को रीड कर लेंगे। तो अब आप दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज को रीड कर, अब हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड की इंप्लीमेंटेशन करनी है। गॉस एलिमिनेशन मेथड के 2 स्टेप्स हैं, फॉरवर्ड एलिमिनेशन और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम फॉरवर्ड एलिमिनेशन जो हमारा पार्ट था, जिसमें आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रो एचेलन फॉर्म में चेंज करना था, उसको परफॉर्म करने के जो आपने फार्मूले डेवलप किए थे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आई, जे, के लिए वैल्यूज आप पहले से फाइंड आउट करके आए हैं एल्गोरिदम में, उसी बेस पे जो है आप यहाँ पे लूप बनाएंगे। उसी बेस पे आपने पहले के को जो है वो रखना आउटर मोस्ट लूप में, फिर इनर लूप में आई को रखना, और इनर मोस्ट लूप में आपने जे की वेरिएशन जो है रखना, ठीक है। के की वैल्यू 0 से शुरू होगी, कॉलम्स -1 तक जाएगी। आई की वैल्यू की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो k+1 होगी, और उसके बाद आई की वैल्यू में चेंज होते जाना है फॉर डिफरेंट कॉलम का डिफरेंट रोज, ठीक है। तो इसलिए ये लेस देन रोज तक जाएगी। जे जो है के बराबर है और ये कॉलम्स का रिप्रेजेंटेटिव है, ये सारे कॉलम्स में जाएगा, ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले आपको क्या चीज फाइंड करनी है, एम आई के फाइंड करना है। तो एम आई के का रिलेशनशिप हमने फाइंड किया था ए आई के और ए के। तो यहाँ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा मैट ए आई के डिवाइडेड बाय मैट ए के। तो ये वो फैक्टर आ गया जिसको आप पिवट रो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस एलिमेंट में से माइनस कर देंगे या उस रो में से माइनस करेंगे इस वैल्यू को, तो जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो जो एंट्री है वो जीरो हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड एंट्री को जीरो करने के लिए आपने ये जो फार्मूला लगाया है मैट ए आई जे इज इक्वल टू मैट ए आई जे माइनस एम आई के मल्टीप्लाई बाय पिवट एलिमेंट मैट ए जे। ठीक है, तो ये वही फार्मूला है एग्जैक्ट, बस आपने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा है जो कि हम एल्गोरिथम में डेवलप करके आए थे। सेम प्रोसेस जो है वो आप मैट वाई के लिए भी परफॉर्म करेंगे। मैट वाई इज इक्वल टू मैट वाई आई एम आई के मल्टीप्लाई बाय मैट वाई के। ले जी, ये वो स्टेप्स हैं जिनसे फॉरवर्ड एलिमिनेशन परफॉर्म हो जाएगी। लूप ऑटोमेटिकली वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे और फॉरवर्ड एलिमिनेशन जो है होती जाएगी। इस स्टेप के बाद आपका जो मैट्रिक्स है वो ऑटोमेटिकली दो एचेलन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आपका पहला गाज एलिमिनेशन मेथड का स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। नो मैटर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, आप जस्ट उनका नंबर चेंज कर दें, आपका ये जो प्रोग्राम है ये उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। चाहे उसमें 2x2 का मैट्रिक्स बने, 3x3 का बने या 4x4 का या सो। So there is no such restriction. So this program is very general. अब हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, कि हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा था हमने दो वेरिएबल इस्तेमाल किए थे k और j। तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट कर लिया था एक्स एन की वैल्यू को जो था वाई एन ओवर ए एन एन। तो बिल्कुल बगैर किसी लूप के लगाए आपने लास्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। मैट एक्स एन इज इक्वल टू मैट वाई एन डिवाइडेड बाय मैट ए एन। उस फार्मूले को आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने लूप लगाया है के लिए। आपने रोज -2 से इसको शुरू किया है, आप इसको 0 तक लेके जाना चाहते हैं कि माइनस माइनस। आपने रोज -2 से क्यों शुरू किया है इसको? ये इस वजह से आपने इसको शुरू किया है कि एक तो इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो रोज -2 आपकी बुनियादी तौर पे सेकंड लास्ट रो जो है बनेगी। सेकंड लास्ट रो से आपने शुरू किया है के ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और के माइनस माइनस, इसकी वैल्यू को एक एक स्टेप करके आप जो है वो माइनस करते जाएंगे तो आप प्रीवियस रोज में शिफ्ट होते जाएंगे। इसी में आपने एक वेरिएबल लिया सम और जो आपका रिजल्ट था मैट वाई था उसकी जो भी वैल्यू है वो सम को असाइन कर दें। फिर आपने जे के लिए जो है वो लूप लगाया है। अब जे की वैल्यू ने के से शुरू करना है और एन तक जाना है, ठीक है, इसलिए आपने इसको कॉलम -1 तक लिखा है। जे इज इक्वल टू कॉलम -1, ठीक है, के +1 से शुरू किया, कॉलम -1 तक गया, एक एक स्टेप करके इसने आगे जाना है। तो ये एक बार चलेगा तो एक वैल्यू माइनस होगी, वाई में से 2 बार चलेगा तो 2 वैल्यू माइनस होंगी, 3 बार चलेगा 3 टर्म जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस होगी वाई की वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट जो टर्म्स आपने माइनस करनी है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए वेरिएबल का नाम यूज किया एस एच इज इक्वल टू मैट ए के जे मल्टीप्लाई बाय मैट एक्स जे, राइट, मैट ए के जे मल्टीप्लाई बाय मैट एक्स जे। ओके, सो सम यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सम इज इक्वल टू सम माइनस दिस। अब x की वैल्यू आपके पास पीछे से आती रहेगी, प्रीवियसली आप कैलकुलेट करके आए हैं यहाँ से मैट x की पहली वैल्यू, उसी को आपने इस्तेमाल करना है फर्स्ट टाइम। तो ये पहली टर्म आ जाएगी, उसके बाद फर्दर जैसे जैसे j की वैल्यू चेंज होती जाएगी जो लास्ट वाले वैल्यूज अननोन थे वो आपके लिए नोन होंगे। तो एस एच की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, डिपेंड करता है जे की कितनी वैल्यूज होंगी। तो जे की अगर 1 वैल्यू होगी तो एस एच की 1 वैल्यू होगी, जे की अगर 2 वैल्यूज होंगी तो एस एच की 2 वैल्यूज होंगी। वो सारी वैल्यूज निकालेगा और उनको वाई में से माइनस करता जाएगा। ये सम जो है ये मैट वाई है, ये देखिएगा सम जो है ये मैट वाई है, इसमें से माइनस करता जाएगा और आपको हर बार जो है वो कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करना है। मैट ए के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे मैट एक्स के,
तो आपके पास मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनकी एक एक करके वैल्यू आती जाएगी जैसे जैसे जे का लूप जो है। तो इस तरह आप ये कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करते जाएं, फिर आप जे की वैल्यू को चेंज कर दें, आप प्रीवियस रो में चले जाएंगे, फिर आप जे की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप उससे भी प्रीवियस रो में चले जाएंगे, यहाँ तक कि आप फर्स्ट रो तक जो है वो चले जाएंगे ताकि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह आप मैट एक्स के तमाम एलिमेंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब आपका दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया, गॉस एलिमिनेशन पूरा हो गया, आपने इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है और वो स्टोर हो गया है मैट एक्स के अंदर। अब आपका काम सिर्फ ये है कि आप मैट एक्स को डिस्प्ले करवा दें। वन डायमेंशनल अरे है, सिंगल लूप लगाना पड़ेगा, आप काउंटर वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, 0 से आई को शुरू किया, आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस, और सिंपली आपने मैट एक्स की वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया। ये देखिए मैट एक्स आई, ये बनेगा मैट एक्स वन की वैल्यू आएगी, यहाँ से ये जो है मैट एक्स वन, मैट एक्स टू, मैट एक्स थ्री, जितनी भी मैट एक्स के एलिमेंट्स की वैल्यू सारी की सारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे जो कि आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे, और फाइनली आप अपने प्रोग्राम को कंक्लूड। इस तरह से हमारा जो बेसिक टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। हम सक्सेसफुली एल्गोरिथम डेवलप करके प्रोग्राम बना चुके हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजिंग सी प्लस प्लस। ठीक है, होपफुली आपको आज की डिस्कशन समझ आई होगी। आज के डिस्कशन में से अगर कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर दिस मीटिंग। होपफुली यू हैव लर्न सम न्यू थिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। We will meet again with a new C++ program. Until that, take care of yourself.